हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? हाल चाल तबीयत पानी से बढ़िया बेटा? चलो अच्छी बात है। तो बोल बेटा, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग बेटा? लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ठंड तो बहुत बढ़ गई बेटा, सही बात है। बोलो बोलो, लास्ट टाइम में पढ़ा कहाँ पहुंचे थे बेटा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस कहाँ तक? यस। मुकेश दिखा रहा है कुछ। इन गैसेस, इसके आगे दिखाओ, आगे भी कुछ है क्या? इसके आगे भी कुछ है? अच्छा, क्वेश्चंस कराया था खाली बस। ओके, थैंक यू बच्चा, देख लिया। देख बेटा, अब देखा जाए वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है बेटा, गैस में देखा जाए वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो देख बेटा, हमने कहा तुमको था कि लिक्विड हो या सॉलिड, लिक्विड के बल्क मॉडुलस की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, है ना। सॉलिड के लिए हम बल्क मॉडुलस यूज नहीं करते, हम यंग्स मॉडुलस इस्तेमाल करते हैं, है ना बेटा। लेकिन गैसेस के बारे में क्या कहा था मैंने कि गैस में जो बल्क मॉडुलस होता है बेटा, ये अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होता है, इसलिए गैस के लिए ये फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पाया, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो न्यूटन का क्या सजेशन था। तो सबसे पहले हमारा इसमें आया बेटा न्यूटन्स सजेशन। ठीक है, न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया, है ना बेटा। तो देखो न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया, इसमें लिखेंगे बेटा न्यूटन suggested that compression and rarefaction, compression and rarefaction of air is isothermal। ठीक है बेटा, न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया कि देखो जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन गैस का हो रहा है ना बेटा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोल बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल तो ऐसे भी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट, है ना बेटा। चलो इस कांस्टेंट को मैंने मान लिया के, तो बोलो बेटा पी कितना हो गया, कांस्टेंट के बाई वी, है ना बेटा। तो बोलो डेल पी अपॉन डेल वी कितना हो गया, डेल पी अपॉन डेल वी कितना हो जाएगा, बोलो डेल पी अपॉन डेल वी हो जाएगा माइनस के बाई वी स्क्वायर, है ना बेटा। एंड दिस के इक्वल टू पी वी, पुट कर लो, तो ये हो गया माइनस पी बाई वी, है ना बेटा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन से बीटा इक्वल टू माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू प्लस पी। बोलो बेटा, है ना, बीटा हो गया बेटा हमारा प्लस पी, है ना। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिख देंगे बेटा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई रो, है ना। तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट p बाई रो, बोलो, है ना बेटा। तो अगर इसको मैंने यूज कर लिया तो बोलते बेटा एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना बेटा। P तो हो गया क्या बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और आरटीपी पे हवा की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, हवा की डेंसिटी होती है
1.293 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, जब इसको यहां पुट किया गया तो वैल्यू हमारी आई बेटा लगभग 280 मीटर पर सेकंड के आसपास, है ना बेटा। ठीक है, तो ये 280 मीटर पर सेकंड है बेटा, ये कैलकुलेट किया गया न्यूटन के सजेशन के अनुसार, है ना बेटा। लेकिन असली जो स्पीड कितनी है बेटा, वो है 332 मीटर पर सेकंड, है ना। ठीक है, तो 280 मीटर पर सेकंड क्या है बेटा, इज फार स्मॉलर देन एक्चुअल स्पीड 332 मीटर पर सेकंड, है ना बेटा। 332 मीटर पर सेकंड जो कि एक्चुअल साउंड की स्पीड हवा में होती है, उससे वैल्यू बहुत छोटी है ना बेटा। इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वैल्यू बहुत कम आ रही है ना बेटा। पहले इसको लिखो, तो सही करना पड़ेगा इसको ना बेटा, हमें इसे सही करना पड़ेगा। बोलो सिद्धार्थ। आरटीपी का मतलब बेटा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर 5 जनवरी का सर लेक्चर आप अपलोड नहीं किए थे? नहीं बेटा, अपलोड नहीं किया, इसलिए नेट नेट नहीं था बेटा। सर अभी ठीक उसको हुआ है, ये अपलोड कर दीजिए। कर दूंगा बच्चा। ठीक, यही बोलना था सर, थैंक यू सर। तुम्हारी बोलो। सर वहां पे बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डेल पी अपॉन डेल बी कैसे हुआ, वो नहीं समझ में। बेटा इलास्टिसिटी का नोट चेक कर, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है ना। यस सर, ठीक है। चिन्मय। सर वो 5 जनवरी का लेक्चर है सर पे अपलोड हो गया है और वो चल भी रहा है। बढ़िया है फिर तो, बढ़िया है बेटा। नहीं सर, वो बाकी बच्चे पूछ रहे थे इसलिए। हाँ। मानस। सर हम्म, सर साउंड की वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या? अभी दिखाएंगे तुमको, अभी इंतजार करो 2 मिनट। अच्छा ठीक है सर। नहीं बेटा, 332 कन्वेंशनल नहीं है बेटा, 332 एक्सपेरिमेंटल है। तो देखो बेटा, चूंकि न्यूटन का जो सजेशन था, है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग काम तो बना नहीं, है ना। तो देखो बेटा, इसमें लैपलेस ने करेक्शन किया, लैपलेस ने करेक्शन किया, लैपलेस करेक्शन। ठीक है, लैपलेस ने क्या किया करेक्शन, उसने कहा, इसने कहा बेटा कि देखो साउंड की जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा है ना। अगर न्यूटन की बात हालांकि गलत है, अगर सही भी होती तो भी देखो बेटा 1 सेकंड में 280 मीटर दूर चला जाता है डिस्टर्बेंस ना बेटा। तो 1 सेकंड में 280 मीटर जा रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन बहुत फास्ट है ना बेटा। और बहुत फास्ट है, इतना फास्ट है ना बेटा, कि एक लेयर से दूसरे लेयर में हीट को पास करने का मौका ही नहीं मिल रहा, है ना। इसलिए क्या है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है बेटा, इसने क्या कहा कि कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज फास्ट इनफ। वो इतना फास्ट है बेटा, है ना। ठीक है, so that we should consider we should consider it we should consider it adiabatic। कहता है बेटा वो इतना फास्ट है कि तुम्हें इसे आइसोथर्मल नहीं बोलना चाहिए, इसको एडियाबेटिक बोलना चाहिए, है ना। तो अगर एडियाबेटिक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है ना बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवी का पावर गामा कांस्टेंट, है ना बेटा। तो अगर पीवी का पावर गामा कांस्टेंट, तो प्रेशर इक्वल टू पी के बाई वी पावर गामा, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस गामा के
अपॉन वी गामा प्लस 1, है ना बेटा। फिर के का वैल्यू पुट कर दिए पी वी गामा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस गामा पी बाई वी, है ना बेटा। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस गामा पी, है ना बेटा। तो बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा बीटा बाई रो स्क्वायर रूट गामा पी बाई रो, बोल बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा इस वेलोसिटी ऑफ साउंड को जब इसमें पुट किया गया ये वैल्यू, है ना बेटा, तो ये स्पीड हमारी आ गई 332 मीटर पर सेकंड के आसपास, ठीक है बेटा। ये आ गई हमारी 332 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स, है ना बेटा। इसका मतलब यही फॉर्मूला हमारा सही पाया गया, है ना बेटा। तो हम लोगों ने क्या कहा फाइनली कि ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल है, इसलिए v इक्वल टू फॉर्मूला स्क्वायर रूट गामा p बाई रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, ठीक है बेटा। अब देखा तुमने ना, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना बच्चा। एम नॉट क्या है, मोलर मास, आर है गैस कांस्टेंट, और गामा क्या बोलते हैं बोलो, एडियाबेटिक इंडेक्स, है ना बेटा। लिख लो। और गामा पुट किया गया इसमें 1.4, है ना, क्योंकि ज्यादातर गैसेज जो है बेटा वो हमारे डायटोमिक ही है। देख बेटा प्रशांत, कहीं कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन फास्ट है, बहुत फास्ट हो रहा है कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, है ना। और बोलो तो जो एयर है हवा इस तरफ और इस तरफ, है ना बेटा, ये अच्छा कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर है। हवा से हीट आसानी से पास होती है कि मुश्किल से, मुश्किल से ना बेटा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना बेटा एयर, है कि नहीं। तो देखो तो फास्ट प्रोसेस हो और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो, है ना। बैड कंडक्टरों का तो क्या होगा, हीट फ्लो करने में समय लगेगा, है ना, ठीक है। लेकिन समय दिया ही नहीं, ये तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, आगे बढ़ गया तुरंत हीट, इसलिए क्या मान लिया उसको हम लोग एडियाबेटिक। हीट को एक्सचेंज करने का समय ही नहीं मिला। देख ले बच्चा, हाँ बेटा मोलर मास है, सही बात। तो देख बेटा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आया हमारा, है ना, इसमें गामा क्या है, गामा क्या है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, एडियाबेटिक इंडेक्स, है ना बेटा। ये गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, ऐसे गैस जो सिंगल एटम वाले हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, ये सब क्या होगा 5/3, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 7/5 फॉर डाई एटॉमिक, है ना बेटा, या वो किसके लिए लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस, ठीक है बेटा।
is equal to 4/3 for non-linear polyatomic gases। ठीक है बेटा, समझा बात को, है ना। अब देख बेटा, जो गामा की हमारी वैल्यू आई, समझ गया सब लोग, है ना। एक पॉइंट और ऐड कर लो, क्या कहोगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड increases with humidity in air, है ना बेटा, समझा। हवा में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगी, है ना बेटा। एम बेटा मोलर मास है। हर्ष बोलो। सर आपकी क्लास का फर्स्ट टॉपिक न्यूटन सजेशन था ना सर? हाँ ओके सर, ठीक है, मैं लेट ज्वाइन किया था सर, इसीलिए। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन। करो तो, निकालो तो बेटा। लीनियर पॉलीएटॉमिक मतलब बेटा एसएस वो इंक्रीज है बेटा, है ना। और मानस लीनियर पॉलीएटॉमिक मतलब बेटा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर पॉलीएटॉमिक है, लेकिन H2O ये हमारा है क्या, नॉन लीनियर। आर की वैल्यू क्या डालें, 25/3। आर की वैल्यू डालो बेटा 25/3, है ना। 8.314 होता वैल्यू उसकी। विराज का आ गया, शिवम का आ गया। शिवम तुम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, अदनान लगता है कि रोल नंबर डाल दिया। नॉन लीनियर लीनियर सबका मत समझा। देख बेटा, नॉन लीनियर लीनियर, देख बच्चा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो लीनियर पॉलीएटॉमिक है ना। और वाटर वेपर कैसा होता है ना ऐसा, बोलो। तो ये क्या है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, यहां बन रहा है स्ट्रेट लाइन। चलो देखो मैं करता हूं, देखते बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला स्क्वायर रूट गामा RT/m, है ना बेटा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। देख बेटा, गामा हमारा कितना हो गया, 5/3। आर हो गया बेटा 25/3। टेम्परेचर हो गया 300 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हीलियम का मोलर मास कितना होता है बोलो। हीलियम का मोलस होता है 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल ना बेटा, नहीं 4 ना, 4 ना बेटा। हीलियम का मोलर मास 4, हाँ 4 ग्राम पर मोल। तो 4 ग्राम पर मोल क्या होगा, 4 × 10⁻³ क्या किया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 3 से कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। तो यहां से बाहर आया 5, है ना बेटा, और यहां से बाहर आया 10⁵। तो 10⁻² डिवाइड बाय, यहां से बाहर आया 2 बाहर। तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 50/3, है ना, 50/3। इसका मतलब 25/2, है ना। तो अप्रोक्स में कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 17, मतलब हो गया 4.2 मान लेते हैं इसको। 4.2 तो 210,
10 और ये 100, मतलब नियरली लगभग अप्रोक्स में आ रहा है बेटा 1000 मीटर पर सेकेंड, है ना। लिख ले बच्चे। हाँ, देखते बेटा अगला सवाल। अगला सवाल यह है बेटा कि मान लो एक स्टील का पाइप है, एक ऐसा पाइप है बेटा, एक ऐसा पाइप हो गया, है ना, मेटल पाइप है, मेटल पाइप, अंदर हमारा है बेटा एयर, अंदर इसके है बेटा हेयर, है ना। अब कहता है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब, है ना बेटा। डेंसिटी ऑफ एयर मान लो 1.3, है ना, और गामा एयर ये मानो 1.4, ठीक है। और दिया है डेंसिटी ऑफ एयर हो गया, तो टेम्परेचर हमारा मानना है बेटा कितना, टेम्परेचर मानना है 520 केल्विन, टेम्परेचर मान लो 520 केल्विन, ठीक है बेटा। और क्या देते हैं, चलो चौके 52, छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं, रुको। कहता है बेटा कि मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर तुम्हारा है 320 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मेटल ये हमारा है बेटा, ये हमारा है 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, 2000 मीटर पर सेकेंड है ना। तो सवाल कहता है इफ ए disturbance is created at A and disturbance and two times disturbance is found at B, है ना बेटा, at an interval of 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंतर पे यहाँ पे दो बार मिला डिस्टर्बेंस, है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड लेंथ ऑफ पाइप। तो कहता है बेटा बोलो पाइप की लंबाई क्या है, चलो बनाओ। बना बेटा, बनाओ, सीट बोलो बेटा। सर लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी या याद कर लेनी है हम लोगों को? लैम्डा क्या है? लैम्डा बोलता हूँ सर, ये जो वाई टाइप का बनाते हैं, मुझे याद करनी है बच्चों। आइडिया गामा। ओके सर, हाँ सर गामा। संस्कार बोलो।
यस सर। सर जैसे अभी आपने बोला था ह्यूमिडिटी के साथ वेलोसिटी बढ़ती है साउंड की क्या? हाँ बच्चा। पर सर फॉर्मूला में तो वो इनवर्स है डेंसिटी के, हाँ तो सर आगे बोलो। घटनी चाहिए। सर तो घटनी चाहिए नहीं ना, बेटा, डेंसिटी बढ़ेगी तो। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना बेटा, यस सर। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एयर में, तो हवा की यस सर। डेंसिटी घट जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। समझा? ओके सर। यस सर। अलग अलग आंसर आ रहा है बहुत लोग का बेटा। चलो हम भी देखते हैं बेटा, सोल्यूशन देखो तो बेटा, देखो तो देखो बेटा, साउंड की स्पीड अगर यहां से यहां जाएगी तो दो तरह से जाएगी ना बेटा। एक तो साउंड जाएगी हवा से होकर के, और एक जाएगी मेटल से होकर के। तो बोलो बेटा ज्यादा टाइम कब लेगी? जब साउंड इससे जाएगी बेटा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही सेम ही है, लेकिन स्पीड कम है ना बेटा इसको, तो क्या कहेंगे, पाइप की लंबाई एल मान लो, तो एल बाई 320 माइनस इसके लिए एल बाई 2000 है ना बेटा। सवाल में कहा है कि डिफरेंस ये 5 सेकंड का है। बोल बेटा ठीक है, तो एल कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 320 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 1680 होगा बेटा, होगा ना? ये कैंसिल होगा क्या? नहीं कैंसिल होगा। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 21 टाइम्स, तो हो गया 4 बाई 21, 4 बाई 21 इंटू 10 टू द पावर, 3 यहां से आया 4 यहां से, इतना मीटर होगा बेटा, 40 बाई 21 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। बिल्कुल सही आकाश। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब चलो साउंड की इंटेंसिटी वगैरह की बात करते हैं। देखते बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी की बात की जाए, है ना बेटा, तो देख तो साउंड की जो इंटेंसिटी है बच्चा वो कैसा है, तो कहेगा इंटेंसिटी का मतलब होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना बेटा, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। एनर्जी के फ्लो करने का रेट, एनर्जी के फ्लो करने का रेट क्या हो गया, ये पावर, ये हो गया बच्चा पावर। तो पावर पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के क्रॉस सेक्शन से जितना पावर क्रॉस हुआ वही हमारा क्या है बेटा, इंटेंसिटी है। समझे बात को? ठीक है ना। जैसे कि देखो, मैं मान लो अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल, अगर कहूं एक सोर्स है, अगर ये सोर्स है ना बेटा, कैसा सोर्स है, तो कहोगे ये सोर्स हमारा है स्मॉल स्फेरिकल सोर्स, है ना बेटा। ठीक, तो देखो बेटा, जब यहां से डिस्टरबेंस आएगा, कहां से आया डिस्टरबेंस, तो कहेंगे साउंड के ऊपर से, है ना बेटा। सबसे पहले क्या होगा, तो कहोगे देखो जो इसके पास की हवा होगी ना बेटा, ये अपने पास की हवा को धकेलेगा, जब पास की हवा को धकेलेगा तो हवा एक्सपेंड करेगी आगे। बोलो बेटा, ये डिस्टरबेंस जो है, वो डिस्टरबेंस जो है हवा के थ्रू आगे बढ़ेगा बेटा, है ना। तो डिस्टरबेंस थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगा,
है ना बेटा, है ना, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा, बोलो बेटा, है ना, तो आर डिस्टेंस से पहुंच जाएगा कुछ देर के बाद, बोलो बेटा। तो क्या कहोगे, अगर सोर्स का पावर 10 वाट है तो क्या कहोगे, सोर्स ने 10 वाट का पावर कहां दिया, पहले लेयर पे दिया, है ना, और वही 10 वाट आगे ट्रेवल करता गया। तो देखो बेटा, शुरुआत में 10 वाट जो है वो सिर्फ इतने एरिया पे था, बाद में इतने एरिया पे आ गया 10 वाट, और बाद में इतने एरिया पे आ गया। तो क्या दिख रहा है बेटा, एरिया बढ़ते जा रहा है ना, एरिया बढ़ते जा रहा है ना। तो बोलो तो बेटा, अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें, है ना, ठीक है, अगर छोटा सा एरिया यहां पे ले और छोटा सा एरिया यहां पे ले, है ना बेटा, ठीक है, तो बताओ ज्यादा पावर कहां गिरेगा, अंदर वाले में या बाहर वाले में, बोलो बच्चा, अंदर वाले में बेटा, क्योंकि वही सेम पावर के लिए अंदर का एरिया छोटा है, बाहर का एरिया बड़ा है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया लें, उस पे जो पावर गिरेगा वो इंटेंसिटी है। तो जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो अभी वाले केस में क्या होगा, तो कहोगे अभी वाले केस में होगा बेटा इंटेंसिटी आई इक्वल टू पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। अगर दूरी को हम दुगना कर दें, डिस्टेंस को अगर डबल कर दो तो क्या होगा, इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझा, है ना। अब देखा जाए कैलकुलेशन, मान लिया जाए बेटा ये कोई क्रॉस सेक्शन मान लो, है ना, और मैंने कहा कि मानो बेटा इस वाले क्रॉस सेक्शन से, इस वाले क्रॉस सेक्शन से ये मैंने बनाया अभी, है ना बेटा, ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मान लो एक पाइप के जैसा, और मान लिया मैंने इस क्रॉस सेक्शन से साउंड अभी आगे जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से साउंड अभी आगे जा रहा है, ठीक है बेटा, है ना। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया A0, ठीक है। और अब मैंने कहा ऐसा करो, 2 लेयर चुनो, एक x पे और एक x प्लस डेल्टा x पे, ठीक है बेटा, है ना। तो इस वाले लेयर के इस तरफ प्रेशर है P और इधर हमारा प्रेशर है P प्लस डेल P, है ना बेटा, ठीक है। तो देख बेटा, इस वाले के लिए क्या बोलोगे तुम, कि हवा का लेयर डिस्प्लेस हो रहा होगा ना। तो देख बेटा, ये हवा के लेयर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो कहोगे इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, S बराबर A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये हवा के डिस्प्लेसमेंट का है बच्चा, ऑसिलेट कर रहा है ना हवा का लेयर, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस के लिए क्या लिखते हो, तो प्रेशर डिफरेंस के लिखते हो बेटा तुम डेल पी नॉट। अगर ये साइन लिखते हो बेटा तो ये कॉस लिखते हो ना, ठीक है बच्चा। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करना, ये पावर है और ये प्रेशर है ना, स्मॉल पी लिख रहे हैं प्रेशर और कैपिटल पी है पावर, है ना बेटा। आगे देखो, तो देखो बेटा इस वाले लेयर की बात करें तो इसके लिए पावर इक्वल टू बोलोगे, इसके लिए पावर बोलोगे बेटा, पावर बोलोगे P इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इनटू वेलोसिटी, रिजल्टेंट फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो कहोगे प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, रिजल्टेंट फोर्स बोल बेटा, है ना, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे डेल एस अपॉन डेल टी, बोलो बेटा, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना बेटा। तो कितना हो गया देखो, तो ये हो गया डेल पी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बेटा, इंटू एरिया बोलो बेटा, है ना, इंटू इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, बोल बच्चा, है ना, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले में, तो फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बोलो, इंटेंसिटी आई क्या होगा, तो कहोगे पावर
डिवाइडेड बाय ये एरिया, बोलो बेटा हो गया ना। तो पावर को एरिया से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा हमारा डेल पी नॉट ए ओमेगा, डेल पी नॉट ए ओमेगा, है ना बेटा, इनटू इनटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बोलो बच्चा हो गया ना, बात समझा ना बेटा। अब बताओ डेल पी नॉट इक्वल टू क्या था, बीटा ए के, याद आया ना, डेल पी नॉट इक्वल टू बीटा ए के, तो ए बराबर डेल पी नॉट बाई बीटा के, हो गया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा डेल पी नॉट का स्क्वायर ओमेगा बाई के, बोल बेटा होगा, और एक कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा, ठीक है। अब बताओ ओमेगा बाई वी क्या होगा, बीटा छूट गया ना, बोलो बेटा। अब बोलो ओमेगा बाई के क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के हो जाएगा बेटा वी, ओमेगा बाई के हो जाएगा वी। तो बोलो बेटा अगर मैं कहूं एवरेज इंटेंसिटी तो कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, हाफ होता है ना। तो हो गया बेटा डेल पी नॉट स्क्वायर वी बाई रो इंटू 2, बोल बेटा होगा, ठीक है ना, बाई बीटा है ना बेटा। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड और बीटा में क्या फॉर्मूला था, तो v बराबर स्क्वायर रूट बीटा बाई रो, v इक्वल टू स्क्वायर रूट बीटा बाई रो, तो बीटा बराबर रो v स्क्वायर क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा डेल पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो v, है ना बेटा, ठीक है। बीटा को पुट कर दिया रो v स्क्वायर, है ना बेटा। तो ये हमारा आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला, है ना बेटा। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, है ना बेटा। गौर करने की बात यहाँ पे क्या है कि इंटेंसिटी जो है बेटा, है ना, ये क्या आया प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आया, ये काम का चीज है, नोट कर लो फटाफट। संस्कार बोलो बेटा। सर वो डाउट हो गया था, क्लियर गलती से रह गया था। ओके बच्चा कोई बात नहीं। नोट कर ले बच्चा फटाफट। जल्दी नोट कर ले बच्चा। नयन बोलो। सर ये आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखा है, प्लीज एक बार बता दीजिए। फिर से बोलना बेटा, बार सुन नहीं पाया। सर ये जो आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू P बाय 4 पाई R स्क्वायर, पी क्या है बेटा, बोलो बेटा पी। सर पावर है ना। तो देखो पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी। यस सर। रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा था बेटा डेफिनेशन में। तो देखते बेटा यहां से जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो कैसे कैसे कर रही है, देखो ऐसे ऐसे, बोलो बेटा ऐसे फ्लो कर रही है ना। यस सर। तो बता बेटा इस तरह के फ्लो का क्रॉस सेक्शन क्या है,
स्फीयर है ना बेटा, बोलो। यस सर। इस तरह के फ्लो का क्रॉस सेक्शन क्या है? स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया बच्चा 4πr² ना। यस सर, यही डाउट था। थैंक यू सर। ओके बेटा। तो देख बेटा, अब तक जो बात की हमने, है ना, वो ये बात की है ना कि साउंड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, कि साउंड अगर है ना बेटा, तो साउंड अगर हवा में जा रही है तो उसके वजह से प्रेशर कैसे वेरी करेगा, है ना बेटा, उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगा, है ना, कितनी एनर्जी पास कर रही है, ये सब बातें हो गई बेटा, है ना। अब चलो बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। ठीक बेटा, अब देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, है ना, साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज, है ना बेटा। जैसे कि मान लो तुम अगर दो तरह की आवाज सुनते हो बेटा, तो पहचान लेते हो ना कि दो आवाजें अलग अलग है ना। तो बेटा तुम दो आवाजों में अंतर कैसे पहचानते हो? अब हम ह्यूमन ईयर के महसूस करने की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो तुम्हें दो आवाज अगर सुनते हो तो उन दोनों को तुम अलग अलग पहचान पाते हो, है ना बेटा। तो अलग अलग कैसे पहचान पाते हो? तो देख बेटा, सबसे पहली चीज हमारी है पिच, है ना बेटा। पहली आवाज में क्या पहचानते हो तुम? पिच पहचानते हो। पिच का मतलब आवाज का पतलापन, आवाज का भारीपन, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि आवाज भारी है और अगर तुम्हें लगती है आवाज पतली है ना बेटा, ये हमारी बात किसकी हुई? पिच के, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? देखो बेटा, पिच के बारे में क्या कहोगे? तो कहेंगे इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, है ना। इसका संबंध किससे है बेटा? तो कहेंगे इसका संबंध साउंड की फ्रीक्वेंसी से है ना बेटा। ठीक है, क्या कहोगे? हाइयर द फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, हाइयर इज द पिच। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है बेटा तो पिच भी ज्यादा होता है ना बेटा। ठीक। तीसरी बात, अगर कहते हो बेटा अगर हाई पिच है ना बेटा, अगर पिच क्या है साउंड की? ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? इससे होगा तुम्हारा श्रिलर साउंड, है ना। इसका मतलब पतली आवाज आएगी, है ना बेटा। और कहूं लो पिच, है ना बेटा, तो क्या कहेंगे? ग्रेव साउंड, भारी आवाज। भारी आवाज क्या हुआ? लो पिच। श्रिल मतलब पतली आवाज, है ना। जैसे मान लो बोले भैंस की आवाज, कोयल की आवाज, है ना बेटा। कोयल की आवाज क्या है? हाई पिच है ना बेटा, है ना। तो पहली बात क्या हुई बेटा? पिच। पिच का संबंध किससे? फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम अलग अलग पहचान सकते हैं उनके पिच की वजह से, है ना बेटा। दूसरा हमारा चीज क्या देखो? दूसरा हमारा बेटा लाउडनेस। हो सकता है बेटा कि साउंड का पिच सेम हो, दो साउंड का पिच सेम हो, फिर भी हमें वो साउंड अलग अलग महसूस हो, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे? पहली बात, लाउडनेस is related to intensity of sound। समझा बेटा? लाउडनेस का संबंध किससे है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ साउंड से है ना। साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हमें तेज आवाज सुनाई पड़ेगी, साउंड की इंटेंसिटी कम होगी तो मुझे हल्की आवाज सुनाई पड़ेगी, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन देखो बेटा लाउडनेस को मेजर कैसे करते हैं? तो कहेंगे लाउडनेस इज measured in terms of, इसको नापा जाता है कैसे? in terms of sound level। साउंड लेवल एक क्वांटिटी बनाई गई बेटा, ये दिख रहा ना उधर, साउंड लेवल। ठीक है बेटा, ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? डेसिबल, स्मॉल डी कैपिटल बी। ठीक है बेटा, कहेंगे साउंड लेवल ऑफ साउंड ऑफ ए साउंड
ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, इंटेंसिटी आई, कोई आई इंटेंसिटी का साउंड है, कोई आई इंटेंसिटी का साउंड है ना, तो उसका साउंड लेवल क्या बनाया गया, इसका साउंड लेवल बनाया गया एस एल, साउंड लेवल इक्वल टू 10 log बेस 10 आई बाई आई नॉट, है ना बेटा, ठीक है बेटा, 10 log बेस 10 आई बाई आई नॉट, है ना, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसके कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, इसको ऐसा बनाया गया है ना। आई नॉट क्या है, तो आई नॉट हमारा है बेटा एवरेज ऑडिबल, एवरेज ऑडिबल इंटेंसिटी, है ना बेटा, एवरेज ऑडिबल सुनने के लायक, है ना, एवरेज ऑडिबल इंटेंसिटी फॉर ह्यूमंस, है ना बेटा, इंसानों के सुनने की कम से कम, है ना बेटा, कम से कम इंटेंसिटी, है ना, नहीं तुम्हें दिख पा रहा होगा ठीक से बेटा, ऊपर लिख देंगे हम, पर इसको नोट कर लो, तुम इसको नोट कर लो। पावर इंटेंसिटी में क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या, करेंगे बेटा, इंतजार करो। लिविंग बीइंग्स नहीं बेटा, ह्यूमन बीइंग्स हर लिविंग बॉडीज का बेटा सुनने की क्षमताएं अलग अलग होती है। देखो बेटा, सुन तो सभी सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ सुन करके कोई खास रिएक्ट करना ये ह्यूमंस ही कर सकते हैं। एस एल साउंड लेवल है बेटा, एस एल हमारा साउंड लेवल बच्चा, जल्दी लिखो बेटा। आई नोट क्या बच्चा इसमें, तो कहेंगे मिनिमम, मिनिमम मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज फॉर ह्यूमंस, ठीक है बेटा, और ये कितनी होती है वैल्यू, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा तीसरा, तीसरा जो हमारा है बेटा, तो तुम पहचानते हो अलग, ठीक है, वो कैसे पहचानते हो, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, है ना बेटा, ठीक, या बोलते हैं क्या इसको, इसको बोलते हैं बेटा वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, है ना बेटा। हो सकता है कि दो आवाजें, जिस दो आवाजों का एम्पलीट्यूड सेम है, अगर आवाजों का बेटा एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो पिच सेम हो गया, है ना, फिर भी वो दो आवाजें
हो सकती है कि तुम्हें अलग अलग महसूस हो, है ना? क्यों अलग अलग होगा? तो कहेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन वेव फंक्शन, है ना बेटा? उनके वेव के फंक्शन में डिफरेंस होगा, है ना? जैसे कि देखो, अगर मैं कहूं कि देख बेटा ये एक वेव पल्स, ये कौन सा पल्स हुआ? तो कहेंगे ये तो साइन फंक्शन है या सिनुसॉइडल है, बोलो बेटा। इसको बोलेंगे ना ये सिनुसॉइडल है, बोलो। ठीक है, अब सोचो अगर मैं कहूं एक दूसरा फंक्शन बेटा, देखो जैसे कि मान लो अगर मैं यूं कहूं, देखो बेटा इस वेव का भी एम्पलीट्यूड सेम है ना? इस वेव का भी फ्रीक्वेंसी सेम है ना? लेकिन फिर भी ये दो साउंड तुम्हें अलग अलग सुनाई पड़ेंगे बेटा। ये दो साउंड जो अलग अलग सुनाई पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि इनका वेव फंक्शन अलग अलग है ना? कुणाल वेवलेंथ डिफरेंट बेटा, वेवलेंथ डिफरेंट बेटा, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो गया है ना? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा, है ना? लिख ले, फटाफट लिख ले बेटा। बेटा देख मैंने दो तरह ग्राफ बनाया, जैसे मैंने कहा था ना कोई भी वेग कैसा होता है, फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई बी होता है ना, बोलो। फिर मैंने कहा था देखो हम लोग सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ रहे हैं बेटा, तो फंक्शन क्या है, साइन या कॉस फंक्शन। लेकिन सोच के बताओ क्या सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही ऑसिलेशन है? और भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना बेटा, है कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ इसके बारे, ब्लैक वाले के बारे में, लेकिन और भी बहुत तरह के हो सकते हैं बेटा ऑसिलेशन। तो फंक्शन अगर डिफरेंट होगा उनका ऑसिलेशन का तो अलग अलग वेव फॉर्म के कहे जाएंगे, है ना? चलो अगला सवाल देखो बेटा। देखो बेटा सवाल है बेटा, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड साउंड लेवल 40 डेसिबल। अगर कोई साउंड है उसका साउंड लेवल 40 डेसिबल है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, बनाओ। हाँ बेटा 16 फरवरी से शुरू होगा तुम्हारा, जो बोला गया तुम्हें वही होगा।
आगे आंसर बहुत लोगों का। देखो बच्चा मैं करता हूं, देख बच्चा सोल्यूशन इसका क्या लिखेगा, फॉर्मूला साउंड लेवल इक्वल टू 10 log बेस 10 I बाई आई नॉट, है ना बेटा। और ये साउंड लेवल दिया बेटा 40, तो 0 कट गया तो हो गया बेटा I बाई आई नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। इसका मतलब I इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटू आई नॉट, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 पावर माइनस 12। इसका मतलब I इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अगला सवाल देखो, सवाल कहता है बेटा एक सोर्स एक सोर्स है बेटा, है ना, और कहता है यहां एक पॉइंट चुनो ए, है ना बेटा, और यहां से एक दूसरा पॉइंट चुनो बी। ठीक है बेटा। तो कहता है बेटा सवाल में कि साउंड लेवल, सवाल हमारे देखो क्या है, कहता है साउंड लेवल एट ए is 20 decibel higher than B, है ना बेटा। ए वाले पे साउंड लेवल बी से 20 डेसिबल ज्यादा है ना। तो सवाल कहता है फाइंड आर ए अपॉन आर बी, है ना बेटा। इन दोनों के सोर्स से डिस्टेंस का रेशियो निकालो। करो बच्चा। हाँ बेटा करेंगे डिस्कस, रुको पहले सवाल को कर लो पहले तुम। जल्दी लिख बेटा। रोहित का आंसर आ गया। चलो देखता हूं, मैं करता हूं। देखो बच्चा कहता है साउंड लेवल एट ए इज इक्वल टू साउंड लेवल एट बी 20 डेसिबल, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, साउंड लेवल एट ए का फॉर्मूला तो क्या हो गया बेटा 10 log बेस 10 इंटेंसिटी एट ए बाई आई नॉट इक्वल टू 10 log बेस 10 इंटेंसिटी एट बे बाय आई नॉट प्लस 20। बोल बेटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो log a माइनस log b क्या हो जाता है बेटा, log a बाई b होता है ना। तो देखो जीरो सब में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या कहोगे log बेस 10 आई ए बाई आई बी इज 2। इसका मतलब बेटा आई ए बाई आई बी इक्वल टू 10 टू द पावर 2, है ना बेटा। इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर बी स्क्वायर बाई आर ए स्क्वायर। बोल बेटा, है ना। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब बेटा आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू 1 बाई 10, है ना बच्चा। लिख लो। नयन बोलो बेटा। सर आप आज का लेक्चर अपलोड कर देने में थोड़ा बीच का पार्ट छूट गया। फिर से बोलना बेटा।
सर आप आज का लेक्चर अपलोड कर देंगे, मेरा थोड़ा हाँ बीच कर का। देंगे बच्चा, और सर एक और सही हो गया, आप कर देंगे। सर एक और चीज पूछनी थी। क्या? सर जैसे अभी सर हमारा सर जो 18 से सर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली थी रेजोनेंस में, वो सर होंगी या फिर डायरेक्टली अब फरवरी में ही होंगी क्लासेस स्टार्ट ऑफलाइन? अब क्या आएगा 18 को बेटा, 1-2 चैप्टर बचाइए वो करके आना, है ना, एक ही बार आना, 10 दिन के लिए क्या हो गया फिर। ओके सर। मानस, सर साउंड का प्रोपगेशन एडियाबैटिक होता है ना? साउंड का प्रोपगेशन, हाँ, हवा में एडियाबैटिक मानते हैं बेटा, सही बात। तो सर फिर इंटेंसिटी में जो पावर का मतलब एनर्जी का फ्लो होता है वो फिर वर्क डन के फॉर्म में फ्लो होता है क्या? नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो। देखो, हमारा जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है बेटा, वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के थ्रू हो रहा है, अच्छा। समझा। हीट का इंटरचेंज होगा तब ना हम कहेंगे हाँ। एडियाबैटिक, या हीट की बात तो हम नहीं कर रहे थे, हम तो वाइब्रेशन एनर्जी की बात कर रहे थे ना बच्चा। अच्छा, मतलब वो अलग ही फॉर्म की एनर्जी है। हम्म अच्छा ठीक है सर। कार्तिक लिख रहा है सर इग्नोर मत करो प्लीज, पेरेंट पूछ रहे थे 11 क्या, 11 का वो कब ओवर होगा, 11 का वो मतलब क्या, 11 के 11th का सिलेबस, 11th के एग्जाम के लिए छुट्टी मिलेगी। 11th का एग्जाम कब से तुम लोग का है? नहीं मालूम तो पता कर बेटा। तनिष लिख रहा है March 8। हाँ बेटा, तो हो सकता है कि तुम्हें बोर्ड के एग्जाम के लिए छुट्टी मिले, थोड़ा बहुत मिलेगा। छुट्टी तो परफेक्ट नहीं बोल सकते उसको हम लोग, हालांकि कोर्स रिवाइज कर लेते हैं बेटा हम लोग उसको, है ना। चलो होमवर्क करें डिस्कस। ऑफलाइन क्लास में आओ बेटा, क्या सोच रहे हो इतना, दोबारा चले जाना एग्जाम देने के लिए। पूछो 11th का कौन एग्जाम देता है? ये भी बात सही है, 11th के एग्जाम में लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं किसी भी तरीके से, थोड़ा पता करो कैसे करते हैं मैनेज। स्कूल में जाके पता करना बेटा ये कैसे होता है मैनेज। हाँ डरो मत बेटा, 11 बोर्ड थोड़ी होता है बेटा, सही बात, जैसे होता है मैनेज कर लो बच्चा, है ना। दोबारा आना जहां था, टफ काम तो है ही ना। ये 24 को टेस्ट होना है बेटा, उसका मुझे नहीं पता बेटा, पता करो एक बार ऑफिस फोन करके। इलेवेंथ का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा 12th के लिए, समझा। चलो डिस्कस करते हैं बेटा होमवर्क। इलेवेंथ की पूरी मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है बेटा, वो तो अच्छे से कर लो, रिवाइज कर लो, है ना। अब बोलो हमें क्या करना है डिस्कस, क्यों बताओ। अभी क्या करना है डिस्कस बोलो। स्ट्रिंग वेव पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कंप्लीट, निकालो बेटा। स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कंप्लीट, है ना। स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव निकाल बच्चा। एक्सरसाइज 2 A1 A2 पार्ट 1, पार्ट 1 क्यों,
पार्ट 2 ना बच्चा, हाँ निकालो पार्ट 2 में बेटा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। हाँ स्वयं हो गया, समझ में आ गया मुझे, इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं बेटा। देखो देखो बोलो, पार्ट 1 कहाँ हुआ? सेक्शन ई नहीं किया, डिस्कस था। अच्छा सेक्शन ई करना है डिस्कस पार्ट 1 में, निकालो सेक्शन ई फिर बोलो। E3 पार्ट 1 में E3 देखो बेटा, पार्ट 1 में E3, पार्ट 1 का E3 करना है डिस्कस। और 6 और 7 देखो बेटा, E3 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है लेंथ ऑफ वायर एज शोन इन द फिगर बिटवीन द पुली इज 1.5 मीटर लॉन्ग। कहता है बेटा लेंथ ऑफ वायर शोन इन द फिगर बिटवीन द पुलीज, कहता है बेटा पूरी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक, टोटल लेंथ जो है बेटा हमारा ये 1.5 मीटर है, ठीक है। अब कहता है मास जो है बेटा ये 15 ग्राम है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विद व्हिच द वायर वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स लीविंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुली एट रेस्ट। देखते बच्चा, तो मास है बेटा 15 ग्राम और ये 1.5 मीटर, इसका मतलब म्यू कितना हो गया? म्यू हो गया 15/1.5 इंटू 10⁻³ है ना बेटा। देखो ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में है ना बेटा, तो ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो T बराबर mg, तो टेंशन हो गया बेटा 100 न्यूटन। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल लो, √T/μ, इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो ना बेटा ये फोर्थ हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है तो क्या होगा 4V/12, पुट करवा जाएगा आंसर, ठीक है। चिन्मय को पूछना है 4 और 7, रोनित को पूछना है 6 7। पहले 4 देख लो, कहता है स्ट्रिंग ऑसिलेट्स अकॉर्डिंग टू द 2 इक्वेशंस। देख बेटा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया है, ठीक है। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड स्पीड ऑफ 2 वेव्स, कहता है दोनों का एम्पलीट्यूड और 2 वेव्स क्या होगा। तो देख बेटा ये तुम जानता है ना कि स्टैंडिंग वेव में जो ये होता है बेटा, ये होता है 2a, ये 2a होता है ना बेटा। तो a कितना हो गया बोलो, तो a हो गया बेटा 0.25 सेंटीमीटर है ना बेटा। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है स्पीड ऑफ वेव। तो देखो बेटा x का कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट हो गया बेटा k, तो k हो गया हमारा π/3 सेंटीमीटर इनवर्स है ना बेटा। और t का कोफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा है बेटा 40 पाई है ना। तो v इक्वल टू क्या निकालते हो, ω/k, ठीक है। c कहता है नोड्स के बीच का डिस्टेंस है ना बेटा। तो देखो बेटा a पार्ट तो हो गया, b पार्ट भी हो गया, c पार्ट कहता है नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होती है ना बेटा। तो पहले लैम्डा निकाल लो, लैम्डा 2π/k, तो रिक्वायर्ड क्या हमारा है, रिक्वायर्ड है बेटा λ/2 ना। बोलो डी देखो, व्हाट इज द ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ स्ट्रिंग एट द पॉइंट इतना इतने सेकंड पे है ना बेटा। तो देखो बेटा इसे कैसे बनाओगे, इसको तुम ऐसे करोगे कि देखो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है ना बेटा, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे डी वाले पार्ट के लिए, कहोगे पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी ΔY/ΔT। तो ΔY/ΔT क्या हो गया बेटा, देखो ये हो गया 0.5 इंटू साइन π/3 x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करो, तो उसको डिफरेंशिएट हो कितना हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -40π साइन ऑफ 40πt है ना बच्चा। तो ये कितना हो गया -20π साइन ऑफ π/3x इंटू साइन ऑफ 40πt है ना बेटा। अब क्या करो कि देखो x की वैल्यू और t की वैल्यू ये वाली और ये वाली पुट कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 6 देखो, 6 कहता है बेटा वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय, एक मिनट
देख बेटा, कहता है वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, लंबाई है बच्चा 60 सेंटीमीटर। उसका इक्वेशन देखो ये दिया हुआ है, स्टैंडिंग वेव बेटा है। राइट डाउन द कंपोनेंट वेव और सुपरपोजिशन गिव्स द एबव वेव, है ना बेटा। तो देखो बेटा, इसका अगर हमें निकालना है बच्चा दोनों वेव, तो cos A cos B, cos A cos B का एक्सपेंशन पता है तुमको ना। cos A cos B क्या होता है बेटा, cos of A minus B डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ नहीं प्लस ऑफ नहीं cos A plus B माइनस cos A minus B प्लस cos B minus A डिवाइड बाई 2, ये होता है ना बेटा। cos A cos B का लगा दो फॉर्मूला, तो cos A cos B का लगा दो फॉर्मूला तो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड कहता है वेयर आर नोड्स एंड एंटी नोड्स लोकेटेड, नोड्स कहाँ है एंटी नोड्स कहाँ है ना बेटा। तो इसका तुमको पता है ना कॉन्सेप्ट, बोल बेटा कि इस वाले को हम क्या मानते हैं, इस वाले को बेटा हम एम्पलीट्यूड मानते हैं ना, बोलो इस वाले को बेटा हम एम्पलीट्यूड मानते हैं ना, कहते हैं ना ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना बच्चा। तो कहता है सेकंड पार्ट में कहता है बेटा कि नोड्स कहाँ पे होंगे, तो नोड्स वाले पे क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड 0 होता है ना, बोलो नोड्स वाले का बेटा एम्पलीट्यूड 0 होता है ना बेटा। तो नोड्स क्या लिखेगा, नोट्स लिखेगा पाई एक्स बाई 20, कॉस थीटा की वैल्यू 0 चाहिए, तो क्या लिखोगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना बेटा। तो देखो पाई कट गया, है ना, और यहां से तो x कितना हो गया बोलो, ये हो गया 10 ऑफ 2n प्लस 1, 10 ऑफ 2n प्लस 1, है ना बेटा। ये हो गया बेटा हमारा 10 ऑफ 2n प्लस 1, ठीक है। तो देखो तो बेटा अगर ये हमारा आ गया x की वैल्यू 10 ऑफ 2n प्लस 1, तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n अगर 0 पुट करो तो आया 10, 2 पुट करो तो आया 30, 1 पुट करो तो 30, और 2 पुट करने पे आएगा 50, है ना बेटा। क्योंकि हमको 60 सेंटीमीटर तक की बात करनी है, तो नोट्स हो गया बेटा, है ना। अब तुमको अगर एंटी नोट्स गाना है, तो एंटी नोट्स के लिए क्या कहोगे, बोलो क्या बताया था मैंने एंटी नोट्स के लिए कि पाई एक्स बाई 20 कॉस थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए ना बेटा, ये बराबर n पाई, तो पाई पाई कैंसिल कर लो, तो x इक्वल टू हो गया बच्चा 20n, तो क्या क्या होगा बोलो, 0 होगा, 20 होगा, 40 होगा और 60 सेंटीमीटर होगा, बोलो। तो सेकंड पार्ट हो गया बेटा, है ना। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है बेटा इसमें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एट x इक्वल टू इतना, t इक्वल टू इतना। तो देख बेटा ये जो हमारा इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है बेटा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कहोगे, डेल वाई अपॉन डेल टी ने बच्चा डिफरेंशिएट कर ले, तो जाएगा माइनस ऑफ 72 216 पाई कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 20 और इंटू साइन ऑफ 72 पाई टी, ठीक है बेटा, है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू और t की वैल्यू यहाँ पुट कर ले बेटा, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, समझ गए। अब बताना है E7 चिन्मय को, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इरेज करेंगे बेटा इसको, हम इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा E7 पूछना है, E7 देखो कहता है हैवी स्ट्रिंग is tied to wind of a movable support and tight thread at the other end as shown in the figure. The thread goes over a fixed pulley and support a weight to produce a tension. The lowest frequency with which the string vibrates is 120 हर्ट्ज। देख बेटा अभी हमारा जो 120 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, वो इस डायग्राम के लिए है। अब देख बेटा इस डायग्राम में ये माना जाएगा फिक्स्ड एंड और ये माना जाएगा फ्री एंड, है ना बेटा। जो फ्री एंड है इसका मतलब ये कौन सा है बोलो, तो कहोगे वन एंड फिक्स्ड। तो बता बेटा वन एंड फिक्स्ड का लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है बेटा V/4L, बोलो होती है ना।
अब कहता है इफ द मूवेबल सपोर्ट इज पुश्ड टू द राइट बाय 20 सेंटीमीटर, आगे खिसका दिया, आगे खिसका दोगे बेटा तो ये वाला पॉइंट, देखो बेटा ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा पुली के पास, है ना। देखो बच्चा ये वाला पॉइंट हमारा पहुंच जाएगा पुली के पास, है ना। तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो फिक्स्ड एंड हो, है ना। इसका मतलब नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ, दोनों एंड फिक्स्ड होगा बेटा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है b/12, इसका मतलब इसका डबल 240 हर्ट्ज, ठीक है। आगे चलो पार्ट 2 में आ जाओ, सेक्शन ए पूछना है कोई, पार्ट 2 का सेक्शन ए पूछना है किसी को कोई, A1 A2 पूछना है। देखते बेटा A1 A2 में A1 A2 A5, देखो तो बेटा A1 कहता है फॉर द वेव शो इन द फिगर इक्वेशन फॉर वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो बेटा ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। इसका मतलब होना चाहिए ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, तो नहीं होना चाहिए ना बेटा, तो डी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना बेटा। अब डायग्राम में देखो ये बच्चा इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमारा कितना है बेटा 0.05, इसका मतलब यहाँ लिखा है 1, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चा ए और बी में से कोई एक, है ना। देख के बता बेटा, इसमें यहां से जो यहाँ की दूरी है बेटा 20 सेंटीमीटर, है ना। ये 20 सेंटीमीटर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो क्या बोलोगे, एक होता है कितना λ/2, तो कहोगे 1 2 3 4 5, तो इक्वल टू 5 λ/2, तो लैम्डा कितना हो गया बेटा, लैम्डा हो गया 8 सेंटीमीटर, बोलो, है ना। तो लैम्डा अगर हो गया बेटा 8 सेंटीमीटर, तो के कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि दोनों में देखो बेटा सिर्फ के का ही डिफरेंस है ना, तो के कितना हो जाएगा 2π/λ, इसका मतलब 2 × 22/7, एक मिनट, 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तो 8 × 10⁻², है ना बेटा। तो कौन सा हो गया रे, 314/4, ये आ गया ना बेटा, ए ऑप्शन बताओ, समझ गया। देखो बेटा किसी ने A2 पूछा है, तो देखो बेटा डिस्टरबेंस हमारा पहले ऐसा है और ये डिस्टरबेंस ऐसा है, ऐसा कब हुआ 2 सेकंड के बाद, है ना। तो दोनों इक्वेशन पे गौर कर बच्चा, दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है बेटा, जो यहाँ पे x था वो यहाँ x-1 हो गया, बोल बेटा जो x था वो x-1 हो गया बेटा। तो बताओ x डायरेक्शन में कौन मूव करता है, वेव की पार्टिकल, जल्दी बोलो, x डायरेक्शन में बच्चा क्या मूव करता है, वेव मूव करता है कि पार्टिकल मूव करता है, वेव ना। इसका मतलब ये 1 मीटर जो बदलाव हुआ, जो 1 मीटर का बदलाव हुआ वो किसके वजह से हुआ, वेव की वजह से ना। तो इट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टाइम, है ना बेटा। टाइम तुम्हें दिया है 2 सेकेंड, इसका मतलब v कितना हो गया, तो कहेंगे 1/टाइम 2 हाफ, तो आंसर हो गया सी, ठीक है। आगे चलो, शुभम को पूछना है A6 और डेल को पूछना है A3, 3 और 6। देखो बेटा 3 में कहता है बेटा ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y = y0 ft minus x/λ, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 times द वेलोसिटी ऑफ वेव। कहता है पार्टिकल की वेलोसिटी जो है बेटा 4 times वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिखते हैं बोलो, मैक्सिमम ए ओमेगा ना बेटा, और ये वाली वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग एफ लैम्डा, है ना बेटा। तो a इंटू ओमेगा हो गया 2πf और ये हो गया 4f लैम्डा, f तो कैंसिल कर लो, तो कितना आ गया बेटा a बराबर 4π, कहां से आ गया, पाई नहीं है ना बच्चे यहाँ पे, b बराबर f लैम्डा ओनली, f कैंसिल हो गया, तो हो गया बेटा 2πa बराबर 4 लैम्डा, है ना बेटा। इसका मतलब बी आंसर हो गया बेटा, बोलो y0 इसका एम्पलीट्यूड है, A5 भी चाहिए,
A5 A6 देखो बेटा, A5 में ए ट्रांसवर्स वेव एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर, कहता है एम्पलीट्यूड बेटा 0.5 मीटर है। एक मिनट पहले इन सबको साफ कर लूं। देखो बेटा, तो सवाल कहता है कि ट्रांसवर्स वेव एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर, वेवलेंथ 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, इज प्रोपेगेटिंग ऑन ए स्ट्रिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब बेटा ओमेगा टी प्लस के एक्स ना, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, है ना बेटा। देखो कौन सा ऑप्शन, तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, एक ही ना है बेटा प्लस, बोलो ठीक है ना बच्चे। A6 अब देखो, 2 बोट्स आर 10 मीटर अपार्ट ऑन ए लेक, कहता है किसी लेक पे 2 बोट्स हैं बेटा, है ना, किसी लेक में 2 बोट्स हैं और 10 मीटर दूर हैं, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, 10 मीटर अगर दूर है तो देख बेटा, ये बोट हमारा जो 10 मीटर दूर है, दोनों ऑसिलेट कर रहा है अप्स एंड डाउन, और कितना दिया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया बेटा 4 सेकेंड, टाइम पीरियड हो गया 4 सेकेंड। ड्यू टू वेव मोशन सरफेस व्हेन वन बोट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये बोट चला गया हाईएस्ट पॉइंट पे, अदर बोट लोवेस्ट पॉइंट, दूसरा लोवेस्ट पॉइंट पे है, और दोनों बेटा एक सिंगल साइकिल में है। सिंगल साइकिल में इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा बेटा, बोलो आगे ऐसे जाएगा, ये आगे ऐसे जाएगा, है ना। तो क्या बताओ बेटा मुझे कि यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हो, बोलो बोलो, लैम्डा बाई 2 ना बच्चा, लैम्डा बाई 2 ना होगा बेटा, तो क्या कहेंगे, लैम्डा बाई 2 बराबर 10 मीटर, तो लैम्डा कितना हो गया बच्चा, 20 मीटर ना, बोलो बेटा ठीक है। तो पूछा गया बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव, तो v बराबर एफ लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा टी कितना हो गया बोलो, 20 गुना 4, है ना बेटा, तो लैम्डा इंटू टी ना बेटा। क्यों नहीं आंसर आया, वन बाई टी ना, अच्छा लैम्डा भी बराबर लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी ना होगा बेटा, तो 20/4, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड होगा बेटा, ठीक है। आगे चलो, A5 का आंसर बी दिया है, सही तो है, मेरा ही बी है बेटा, मैं तो बी कहा ना, क्योंकि लिखा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में जाएगा तो ओमेगा टी प्लस के, ओमेगा टी माइनस के एक्स, नेगेटिव में जाएगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। रोनित देखो बेटा B3, A8 पूछना है किसी को, 8 पूछना दो किसी को बेटा, कहता है वेव पल्सेस ऑन ए स्ट्रिंग so in the moving on right towards without changing shape, consider two particles at point x equal to 1.5, एक हमारा 1.5 तो ये वाला पॉइंट हुआ बेटा, और दूसरा कहता है 2.5 यहाँ हुआ। The transverse velocity at the moment shown in the figure are along direction, देखते बेटा वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में, देखो तो पार्टिकल के वेलोसिटी बराबर क्या बताया था मैंने, नेगेटिव इनटू वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, है ना बेटा, है ना। तो देखते बेटा स्लोप ए वाला पॉइंट पे कैसा है, पॉजिटिव स्लोप बेटा, ए वाला पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा बेटा, और इस वाले पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखो B3, देखो बेटा डायग्राम में ध्यान से देखते बेटा, इस सवाल पे ध्यान दो, कहता है ये अगर 0.5 मीटर है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 0.5 मीटर है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा, 0.25 मीटर, है ना। अब चलो गौर करो, देखो बेटा 0 सेकेंड का ये डायग्राम और 0.2 सेकेंड और 0.1 सेकेंड का ये डायग्राम, तो क्या दिख रहा है, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया कितना देर में, देखो देखो ध्यान दो बेटा, कहोगे 0 सेकेंड से 0.1 सेकेंड में ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब मीन से एक्सट्रीम आ गया, मीन से एक्सट्रीम आ गया बेटा, इसका मतलब टाइम पीरियड बाई 4 बराबर 0.1, तो टाइम पीरियड हो गया बेटा 0.4 सेकेंड, है ना। अब देखो यहां से लेकर के
यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? 1 मीटर है ना? तो वो दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 बराबर 1 मीटर, तो लैम्डा हो गया बेटा 2 मीटर। ठीक है, चलो अब देखो ऑप्शन में कहता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 0.25, ये सही है। वेवलेंथ 1 मीटर है, गड़बड़ हो गया, 2 मीटर है ना, तो ये गलत। बी चलो, ये 2 मीटर वेवलेंथ सही है, एम्पलीट्यूड 2 मीटर लिख दिया, ये गलत है। सी 0.25 सही है, वेवलेंथ 2 मीटर सही है। वेव स्पीड, वेव स्पीड क्या लिखोगे? बी बराबर एफ लैम्डा, लैम्डा बाई टी, तो 2 बाई 0.4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। देख बेटा ये भी सही है, एंड फ्रीक्वेंसी हमारा 2.5, तो देखो बेटा टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी ये है ना, सही है ना। डी देखो, डी ये गड़बड़ हो गया, एम्पलीट्यूड गड़बड़ है, समझ गए। B4 देखो, a heavy ball is suspended from the ceiling of a motor car through a light string। देखो बेटा B4 में कहता है कि अगर एक हैवी बॉल को सस्पेंड कर दो फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए मोटर कार थ्रू लाइट स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव एट ए स्पीड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देख बेटा ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ये होना कितना चाहिए? ये होना चाहिए रूट टी बाई म्यू। तो देख बेटा मास अगर लटका हुआ है तो टेंशन बराबर mg हो जाएगा बेटा, बोलो पहला इक्वेशन है ना। अब कहता है व्हेन द कार एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, तो देख बेटा जब कार एक्सेलरेट करेगी तो ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बॉब बताओ, ऐसे हो जाएगा बेटा mg, और पीछे लगेगा स्यूडो फोर्स, है ना। तो टेंशन क्या लिख दोगे? स्क्वायर रूट ऑफ ma का ई स्क्वायर प्लस mg का ई स्क्वायर, बोल बेटा, है ना। अब स्पीड दिया है 52 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ma का ई स्क्वायर प्लस mg का ई स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा 1 2 को डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड करके a निकाल लो। ठीक है, सी पूछना है कोई? छोड़ दूं? ठीक है चलो आगे का देखो बच्चा होमवर्क, आगे का होमवर्क देखो। आगे का होमवर्क में स्ट्रिंग वेव का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कर लेना, स्ट्रिंग वेव का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कर लेना, और पार्ट 3 भी कर लेना। कल ही क्लास है ना, छोड़ दो, बस पार्ट 1 ही करो फिर, है ना। और पहले डीईपी का करने बोला था मैंने, 36 बोला था ना, 38 कर लेना। डीईपी 37 कहा था, पहले 37 कहा था, अब 38 कर लेना। B38 चल बच्चा, बाय, हैव ए गुड डे।